नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणे अयोध्याकाण्डे तृतीयः सर्गः। तेषामञ्जलिपद्मनि प्रगृहीतानि सर्वशः प्रतिगृह्य ब्रवीद्राजा तेभ्यं प्रियहितं वच। सभासदों ने कमल पुष्प की सी आकृति वाली अपनी अंजलियों को सिर से लगाकर सब प्रकार से महाराज के प्रस्ताव का समर्थन किया। उनकी वह पद्मांजलि स्वीकार करके राजा दशरथ उन सबसे प्रिय और हितकारी वचन बोले। अहो अस्मि परम प्रीत प्रभावश्चातुलो मम यन्मे ज्येष्ठं प्रियं पुत्रं यौवराज्यस्थमिच्छत। अहो आप लोग जो मेरे परम प्रिय ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को युवराज के पद पर प्रतिष्ठित देखना चाहते हैं, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है तथा मेरा प्रभाव अनुपम हो गया है। इति प्रत्यर्चितान् राजा ब्राह्मणा निदं ब्रवीत् वसिष्ठं वामदेवं च तेषोमेव पश्यन्वताम्। इस प्रकार की बातों से पूर्ववासी तथा अन्यान्य सभासदों का सत्कार करके राजा ने तुरंत उनके सुनते हुए ही वामदेव और वशिष्ठ आदि ब्राह्मणों से इस प्रकार कहा। चैत्र श्रीमान यं मास पुण्यं पुष्पित काननः यो वा राज्याय रामस्य सर्वमेवोपकल्प्यताम्। यह चैत्र मास बड़ा ही सुंदर और पवित्र है। इससे सारे वन उपवन खिल उठे हैं। अतः इस समय में श्री राम को युवराज पद पर अभिषेक करने के लिए आप लोग सब सामग्री एकत्र कराइए। राज्ञस्तु परते वाक्ये जनघोषो महान भूत शनैस्तस्मिन् प्रशान्ते च जनघोषे जनाधिपः वसिष्ठं मुनिशार्दूलं राजा वचनं ब्रवीत्। राजा की यह बात समाप्त होने पर सब लोग हर्ष के कारण महान कोलाहल करने लगे। धीरे धीरे उस जनरव के शांत होने पर प्रजापालक नरेश दशरथ ने मुनिप्रवर वशिष्ठ से यह बात कही। अभिषेकाय रामस्य यत्कर्म सपरिच्छदं तदध्य भगवन् सर्वमाज्ञापयितुम् अर्हसि। भगवान श्री राम के अभिषेक के लिए जो कर्म आवश्यक हो उसे सांगोपांग बताइए और आज ही उस सब की तैयारी करने के लिए सेवकों को आज्ञा दीजिए। तच्छ्रुत्वा भूमिपालस्य वसिष्ठो मुनिसत्तमः आदिदेशाग्रतो राज्ञः स्थितान् युक्तान् कृताञ्जलिं। महाराज का यह वचन सुनकर मुनिवर वशिष्ठ ने राजा के सामने ही हाथ जोड़कर खड़े हुए आज्ञा पालन के लिए तैयार रहने वाले सेवकों से कहा। सुवर्णादीनि रत्नानि बलीन् सर्वौषधीरपि शुक्लमाल्यानि लाजांश्च पृथक् च मनुसर्पिषि एतानि च वासांसि रथं सर्वा युधान्यपि चतुरंगबलं चैव गजं च शुभलक्षणं चामरव्यजने चोभे ध्वजं
छत्रं च पाण्डुरं शतं च शातकुम्भानां कुम्भानामग्निवर्चसां हिरण्यश्रभं समग्रं व्याघचर्म च यच्चान्यत् किञ्चिदेष्टाव्यं तत्सर्वमुख कल्प्यताम् उपस्थापयत् प्रातरज्ञकारे महीपते। तुम लोग सुवर्ण आदि रत्न, देव पूजन की सामग्री, सब प्रकार की औषधियाँ, श्वेत पुष्पों की मालाएं, खील, अलग अलग पात्रों में शहद और घी, नए वस्त्र, रथ, सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र, चतुरंगिनी सेना, उत्तम लक्षणों से युक्त हाथी, चमड़ी बाल, गाय के पूंछ के बालों से बने हुए 2 व्यजन, ध्वज, श्वेत छत्र, अग्नि के समान दैदीप्यमान सोने के 100 कलश, सुवर्ण से मढ़े हुए सींगों वाला एक सांड, समूचा व्याघ्र चर्म तथा और जो भी कुछ वांछनीय वस्तुएं हैं उन सबको एकत्र करो और प्रातःकाल महाराज की अग्निशाला में पहुंचा दो। अंतःपुरस्य द्वाराणि सर्वस्य नगरस्य च चन्दनस्रग्निभिरच्यर्ता तां धूपैश्च घ्राणहारिभिः। अंतःपुर तथा समस्त नगर के सभी दरवाजों को चंदन और मालाओं से सजा दो तथा यहाँ ऐसे धूप सुलगा दो जो अपनी सुगंध से लोगों को आकर्षित कर ले। प्रशस्तमन्नं गुणवद् दाधि क्षीरोपसेचनं द्विजानां शतसाहस्रं यत्प्रकामलं भवेत्। दही, दूध और घी आदि से संयुक्त अत्यंत उत्तम एवं गुणकारी अन्न तैयार कराओ जो 1,00,000 ब्राह्मणों के भोजन के लिए पर्याप्त हो। सत्कृत्य द्विजमुख्यानां श्वः प्रभाते प्रदीयतां घृतं दधि च लाजाश्च दक्षिणाश्चापि पुष्कलाः। कल प्रातःकाल श्रेष्ठ ब्राह्मणों को सत्कार करके उन्हें वह अन्न प्रदान करो, साथ ही घी, दही, खील और पर्याप्त दक्षिणाएं भी दो। सूर्येऽभ्युदित मात्रे शोभविता स्वस्तिवाचनं ब्राह्मणाश्च निमन्त्र्यन्तां कल्प्यन्ताम् आसनानि च। कल सूर्योदय होते ही स्वस्ति वाचन होगा, इसके लिए ब्राह्मणों को निमंत्रित करो और उनके लिए आसनों का प्रबंध कर लो। आवध्यन्तां पताकाश्च राजमार्गश्च सेच्यतां सर्वे च तालापचरा गणिकाश्च स्वलङ्कृता। कक्ष्यां द्वितीया मासाद्य तिष्ठन्तु नृपवेश्मना। नगर के सब ओर पताकाएं फहराई जाएं तथा राजमार्गों पर छिड़काव कराया जाए। समस्त तालजीवी, संगीत निपुण पुरुष और सुंदर वेशभूषा से विशोभित वरांगनाएं राजमहल की दूसरी कक्षा जोड़ी में पहुंचकर खड़े रहें। देवयतं चैत्येषु सानभक्ष्या सदक्षिणा
उपस्थापयितव्याः स्युर्माल्ययोग्याः पृथक् पृथक्। देव मंदिरों तथा चैत्य वृक्षों के नीचे या चौराहों पर जो पूजनीय देवता हैं उन्हें पृथक पृथक भक्ष्य भोज्य पदार्थ एवं दक्षिणा प्रस्तुत करनी चाहिए। दीर्घासिबद्धगोधाश्च सन्नधा मृष्टवाससः महाराजङ्गनं शूराः प्रविशन्तु महोदयम्। लंबी तलवार लिए और गोदा चर्म बने दस्ताने पहने और कमर कसकर तैयार रहने वाले शूरवीर योद्धा स्वच्छ वस्त्र धारण किए महाराज के महान अभ्युदयशाली आंगन में प्रवेश करें। एवं व्यादिश्य विप्रोतु क्रियास्तत्र विनिष्ठितो चक्रतुश्चैव यच्छेषं पार्थिवाय निवेद्य च। सेवकों को इस प्रकार कार्य करने का आदेश देकर दोनों ब्राह्मण वशिष्ठ और वामदेव ने पुरोहित द्वारा संपादित होने के योग्य क्रियाओं को स्वयं पूर्ण किया। राजा के बताए हुए कार्यों के अतिरिक्त भी जो शेष आवश्यक कर्तव्य था उसे भी उन दोनों ने राजा से पूछकर स्वयं ही संपन्न किया। कृतमेत्येव चाब्रूताम् अभिगम्य जगत्पतिं यथोक्तवचनं प्रीतो हर्षयुक्तो द्विजोत्तमो। तदनंतर महाराज के पास जाकर प्रसन्नता और हर्ष से भरे हुए वे दोनों शेष द्विज बोले, राजन, आपने जैसा कहा था उसके अनुसार सब कार्य हो गया है। ततः सुमंत्रं द्युतिमान् राजा वचनं ब्रवीत्, राम कृतात्मा भवता शीघ्रमानीयतामिति। इसके बाद तेजस्वी राजा दशरथ ने सुमंत्र से कहा, सखे, पवित्र आत्मा श्री राम को तुम शीघ्र यहाँ बुला लाओ। स तथेति प्रतिज्ञाय सुमंत्रो राजशासनात् रामं तत्रानयाञ्चक्रे रथिनां वरम्। तब जो आज्ञा कहकर सुमंत्र गए तथा राजा के आदेशानुसार रथियों में श्रेष्ठ श्री राम को रथ पर बिठाकर ले आए। अथ तत्र सहासीनास्तदा दशरथं नृपं प्राच्योदीच्या प्रतीच्याश्च दक्षिणात्याश्च भूमिपाः म्लेच्छाश्च हर्याश्च ये चान्ये वनशैलान्तवासिनः उपासाञ्चक्रिरे सर्वे तं देवा वासवं यथा। उस राजभवन में साथ बैठे हुए पूर्व उत्तर पश्चिम और दक्षिण के भूपाल म्लेच्छ आर्य तथा वनों और पर्वतों में रहने वाले अन्यान्य मनुष्य सब के सब उस समय राजा दशरथ की ओर उसी प्रकार उपासना कर रहे थे जैसे देवता देवराज इंद्र की। तेषां मध्ये स राजर्षिर्मरुतामिव वासवः प्रसादस्थो दशरथो ददर्शायान्तमात्मजं गन्धर्वराज
प्रतिमं लोके विख्यात पौरुषम। उनके बीच अट्टालिका के भीतर बैठे हुए राजा दशरथ मरुदगणों के मध्य देवराज इंद्र की भांति शोभा पा रहे थे। उन्होंने वहीं से अपने पुत्र श्री राम को अपने पास आते देखा, जो गंधर्वराज के समान तेजस्वी थे। उनका पौरुष समस्त संसार में विख्यात था। दीर्घ बाहुं महासत्वं मत्मातंगामिनं चंद्रकांताननं राम अतीव विप्रिय दर्शनम। रूपोदार्य गुण पुंसां दृष्टिचेतापहारिणं धर्माभितप्तः पर्जन्यं लादयन्तमिव प्रजाः। उनकी भुजाएं बड़ी और बल महान था। वे मतवाले गजराज के समान बड़ी मस्ती के साथ चल रहे थे। उनका मुख चंद्रमा से भी अधिक कांतिमान था। श्री राम का दर्शन सबको अत्यंत प्रिय लगता था। वे अपने रूप और उदारता आदि गुणों से लोगों की दृष्टि और मन आकर्षित कर लेते थे। जैसे धूप में तपे हुए प्राणियों को मेघ आनंद प्रदान करता है, उसी प्रकार वे समस्त प्रजा को परम आह्लाद देते थे। न ततर्प समायान्तं पश्यमानो नराधिपः अवतार्य सुमन्त्रस्तु राघवं स्यन्दनोत्तमात् पितु समीपं गच्छन्तं प्राञ्जलिः पृष्ठतो अन्वगात। आते श्री रामचंद्र जी की ओर एकटक देखते हुए राजा दशरथ को तृप्ति नहीं होती थी। सुमंत्र ने उस श्रेष्ठ रथ से श्री रामचंद्र जी को उतारा और जब वे पिता के समीप जाने लगे तब सुमंत्र भी उनके पीछे पीछे हाथ जोड़े हुए गए। सैतं कैलास श्रृंगाभं प्रासादं रघुनंदनः आरुरोह नृपं द्रष्टुं सहसा तेन राघवः। वह राजमहल कैलाश शिखर के समान उज्जवल और ऊंचा था। रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री राम भगवान महाराज का दर्शन करने के लिए सुमंत्र के साथ सहसा उस पर चढ़ गए। स प्राञ्जलिरभिप्रेत्य प्रणतपितुरन्तिके नाम स्वं श्रावयन् रामो ववन्दे चरणौ पितुः। श्री राम दोनों हाथ जोड़कर विनीत भाव से पिता के पास गए और अपना नाम सुनाते हुए उन्होंने उनके दोनों चरणों में प्रणाम करा। तं दृष्ट्वा प्रणतं पार्श्वे कृताञ्जलिपुटं नृपः ग्रह्याञ्जलौ समाकृष्य सस्वजे प्रियम आत्मजम्। श्री राम जी को पास आकर हाथ जोड़कर प्रणाम करते देख राजा ने उनके दोनों हाथ पकड़ लिए और अपने प्रिय पुत्र को पास खींचकर छाती से लगा लिया। तस्मै चाभ्युध्यतं सम्यग्मणि कांचन भूषितं दिदेश राजा रुचिरं रामाय परमासनम। उस समय राजा ने उन श्री रामचंद्र जी को मणिजटित सुवर्ण से भूषित एक परम सुंदर सिंहासन पर बैठने की आज्ञा दी, जो पहले से उन्हीं के लिए वहां उपस्थित किया गया था। तथास नवरं प्राप्य व्यदीपयत्
राघवः स्वयैव प्रभया मेरमुदये विमलो रविः। जैसे निर्मल सूर्य उदय काल में मेरु पर्वत को अपनी किरणों से उद्भासित कर देता है, उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी उस श्रेष्ठ आसन को ग्रहण करके अपने ही प्रभाव से उसे प्रकाशित करने लगे। तेन विभ्राजिता तत्र सा सभापि व्यरोचत विमलग्रहन् नक्षत्रा शारदी द्योरिवेन्दुना। उनसे प्रकाशित हुई वह सभा भी बड़ी शोभा पा रही थी, ठीक उसी तरह जैसे निर्मल ग्रह और नक्षत्रों से भरा हुआ शरत काल का आकाश चंद्रमा से उद्भासित हो उठता है। तम पश्यमानो नृपतेस्तु तोष प्रियम आत्मजम अलिंकृतम इवात्मानं आदर्शतल संसितम। जैसे सुंदर वेशभूषा से अलंकृत हुए अपने ही प्रतिबिंब को दर्पण में देखकर मनुष्य को बड़ा संतोष प्राप्त होता है, उसी प्रकार से अपनी शोभाशाली प्रिय पुत्र उन श्री रामचंद्र जी को देखकर राजा दशरथ बड़े प्रसन्न हुए। सैतं सुस्थितमावाह्य पुत्रं पुत्रवतां वरः उवाचेदं वचो राजा देवेन्द्रं इव कश्यपः। जैसे कश्यप देवराज इंद्र को पुकारते हैं, उसी प्रकार पुत्रवानों में श्रेष्ठ राजा दशरथ सिंहासन पर बैठे हुए अपने पुत्र श्री राम को संबोधित करके उनसे इस प्रकार बोले। ज्येष्ठायाम असि मे पत्न्यां सदृश्यां सदृशः सुतः उत्पन्नस्त्वं गुणज्येष्ठो मम रामात्मजः प्रियः त्वया यतः प्रजाश्चेमा स्वगुणैरनुरञ्चिता तस्मात् त्वं पोष्य योगेन यौवराज्यं वाप्नुहि। हे राम, तुम्हारा जन्म मेरी बड़ी महारानी कौशल्या के गर्भ से हुआ है। तुम अपनी माता के अनुरूप ही उत्तम हुए हो। श्री राम, तुम गुणों में मुझसे भी बढ़कर हो, अतः मेरे परम प्रिय पुत्र हो। तुमने अपने गुणों से इन समस्त प्रजाओं को प्रसन्न कर लिया है, इसलिए कल पुष्य नक्षत्र के योग में युवराज का पद ग्रहण करो। कामतस्त्वं प्रकृत्य निर्णीतो गुणवानिति गुणवत्यपि तु स्नेहात् पुत्र वक्ष्यामि ते हितं भूयो विनयं स्थाय भव नित्यं जितेन्द्रियः। हे राम, यद्यपि तुम स्वभाव से ही गुणवान हो और तुम्हारे विषय में यही सबका निर्णय है, तथापि मैं स्नेहवश सद्गुण संपन्न होने पर भी तुम्हें कुछ हित की बातें बताता हूँ। तुम और भी अधिक विनय का आश्रय लेकर सदा जितेंद्रिय बने रहो। काम क्रोध समुत्थानि त्यजस्व व्यसनानि च परोक्षया वर्तमानो वृत्तया प्रत्यक्षया तथा। काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले दुर्व्यसनों का सर्वथा त्याग कर दो। परोक्ष वृत्ति से
तथा प्रत्यक्ष वृत्ति से ठीक ठाक न्याय विचार में तत्पर रहो। अमात्य प्रभृतिः सर्वाः प्रजाश्चैव अनुरञ्जय कोष्ठागारा युधागारैः कृत्वा सन्निचयान् बहून् इष्टानुरक्त प्रकृतिर्या पालयति मेदिनीं तस्य नन्दन्ति मित्राणि लब्ध्वामृतमिवामरः। मंत्री, सेनापति आदि समस्त अधिकारियों तथा प्रजाजनों को सदा प्रसन्न रखना। जो राजा कोष्ठागार तथा शस्त्रागार आदि के द्वारा उपयोगी वस्तुओं का बहुत बड़ा संग्रह करके मंत्री, सेनापति और प्रजा आदि समस्त प्रकृतियों को प्रिय मानकर उन्हें अपने प्रति अनुरक्त एवं प्रसन्न रखते हुए पृथ्वी का पालन करता है, उसके मित्र उसी प्रकार आनंदित होते हैं जैसे अमृत को पाकर देवता प्रसन्न हुए थे। तस्मात् पुत्र त्वमात्मानं नियम्यैवं समाचर तच्छ्रुत्वा सुहृदस्तस्य रामस्य प्रियकारिणः त्वरितः शीघ्रमागत्य कौसल्यायै न्यवेदयन्। इसलिए हे राम, तुम अपने चित्त को वश में रखकर इस प्रकार के उत्तम आचरणों का पालन करते रहो। राजा की ये बातें सुनकर श्री रामचंद्र जी का प्रिय करने वाले सुहृदों ने तुरंत माता कौसल्या के पास जाकर उन्हें यह शुभ समाचार निवेदन किया। साहिरण्यं च गाश्चैव रत्नानि विविधानि च व्याधिदेश प्रियाख्येभ्यः कौशल्या प्रमदोत्तमा। नारियों में श्रेष्ठ कौशल्या ने वह प्रिय संवाद सुनाने वाले उन सरहदों को तरह तरह के रत्न, सुवर्ण और गुहें पुरस्कार के रूप में दी। अथाभिवाद्य राजानं रथमारुह्य राघवः ययौ स्वं द्युतिमद्वेषं जनौघे प्रतिपूजितः। उसके बाद श्री रामचंद्र जी राजा को प्रणाम करके रथ पर बैठे और प्रजाजनों से सम्मानित होते हुए वे अपने शोभाशाली भवन में चले गए। ते चापि पौरा नृपतेर्वचस्त श्रुत्वा तदा लाभमिवेष्टम् आशु नरेन्द्र मामन्त्र गृहाणि तद्गत्वा देवान् समानर्चुर्भिप्रयष्टः। नगर निवासी मनुष्यों ने राजा की बातें सुनकर मन ही मन यह अनुभव किया कि हमें शीघ्र ही अभीष्ट वस्तु प्राप्त होगी। फिर भी महाराज की आज्ञा लेकर अपने घरों को गए और अत्यंत हर्ष से भरकर अभीष्ट सिद्धि के उपलक्ष्य में देवताओं की पूजा करने लगे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्याकाण्डे तृतीयः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।